गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत शिल्प और स्थापत्य, जिसमें आज हम रथ मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जग विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। रथ मंदिर क्या है? दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या फिर एक चट्टान में से नक्काशी करके बनाई गई जो विश्व में प्रसिद्ध हो, वह रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। उसकी पहचान है कांची के कैलाशनाथन और वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह सब क्या है? कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी विश्व विख्यात है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान काटकर बनाए गए हैं। जो रथ मंदिर है वह सभी एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर से रखा गया है। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का और छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका है? धर्मराज का। और सबसे छोटा रथ मंदिर किसका है? द्रौपदी का है। मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य में ऊंची पीठिका पर सीढ़ियों वाले शिखर बंद मंदिर देखने को मिलते हैं। मंदिर स्थापत्य में क्या मिलता है हमको देखने को? ऊंची पीठिका पर सीढ़ियों वाले शिखर बंद मंदिर देखने को मिलते हैं, जो शिखर बंद होते हैं। कुछ सपाट मंदिर भी होते हैं। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ रखा जाता है, जिससे हम लोग प्रदक्षिणा कर सकते हैं। स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भुमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लारखान का मंदिर, नालंदा की भगवान बुद्ध की त्रामूर्तियाँ तथा मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्प कला क्षेत्र में अद्वितीय है। स्थापत्य के क्षेत्र में हमको कौन कौन से श्रेष्ठ मंदिर मिले हैं? जबलपुर के भुमरा का शिव मंदिर है, दक्षिण भारत के बीजापुर का मंदिर, नालंदा के भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्तियों तथा मथुरा के जैन मंदिरों की प्रतिमा इस शिल्प कला के क्षेत्र में अद्वितीय है, अमूल्य है। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा योगदान है। इन सभी में पल्लव राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पल्लव की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर चोल वंश के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है। प्राचीन भारत का यह बेजोड़ मंदिर है, अमूल्य मंदिर माना जाता है। गोपुरम स्थापत्य। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम अर्थात क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी थी। जो दक्षिण भारत के पांडव शासक थे, उन्होंने मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। उन्होंने क्या किया? मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की थी। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। ये जो मंदिर है, इन सब के दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई है।
कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख करके आज भी कला रसिक मंत्रमुग्ध बन जाते हैं, उनमें खो जाते हैं। अभय गर्भगृह किसे कहते हैं? गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है। यह क्या होता है? एक छोटा और जिसमें अंधेरा हो वैसा कमरा होता है, जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, प्रतिमा रखी जाती है। सामान्यतः 4 कोनों वाला यह भाग अधिकांशतः आयताकार होता है। गुजरात में उसे गबरा कहते हैं। गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार माना गया है। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार होता है, ऊपर से अर्धा गोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उनके नीचे की 2 मंजिल को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, जिससे वो मजबूत हो जाए। मंडप। यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र होता है। शिखर। गर्भगृह के सबसे ऊंचाई वाले बाह्य भाग के ऊपर नुकीली बनाई गई आकृति को शिखर कहते हैं। इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है। विमान। विमान मंदिर का ही एक भाग माना जाता है, जो वर्गाकार या ढालू आकार में बनाया जाता है, जो कई मंजिल वाला पिरामिड जैसा होता है, जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर रथ मंदिर का ही एक स्वरूप है। जो ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो भी एक रथ मंदिर का ही स्वरूप माना जाता है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशेषता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालिक मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। मदुराई में क्या है? भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। वह बहुत बड़ी जगह में फैला है, वह बहुत बड़ी जगह में आया हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है। स्थापत्य की दृष्टि से विशेषता वाला यह श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी रही करती थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था, उनको बनवाया था। शिखर बंद तथा भव्याति भव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न थी, एकदम अलग थी। जैन देरासर या फिर जैन मंदिर। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है। भारत के अलग अलग स्थलों पर, जगह पर जैन मंदिर आए हुए हैं। राजगृह में व्यवहार, विपुलालच्छ, रत्नगिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर है। यह 5 जैन मंदिर है। समेत शिखर जी बिहार सिद्ध क्षेत्र जैसे तीर्थधाम आया हुआ है बिहार में, उसे मधुवन कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ अभी नंदननाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में देलवाड़ा और राणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य, नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत माने जाते हैं। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर, जैसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने विमल वशीह और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने
लुवणवशीय नाम से बनवाया था। वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर के बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह दिवाले जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है, जग प्रसिद्ध है। मोढेरा का सूर्य मंदिर। गुजरात के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बना था। सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार द्वारा इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। ऐसे इसकी दरवाजे की रचना की गई है। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर आए हुए हैं। वहाँ औसा और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयन रम्य दृश्य उपस्थित होता है। मध्यकालीन स्थापत्य। पहला, मध्य युग। मस्जिदों, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय, धर्मशाला के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। मध्य युग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। उसके द्वारा बनाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। दूसरा, बंगाल। बंगाल में पडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलाउद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तातीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया है। तीसरा, जौनपुर। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक जाली है। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है। चौथा, मालवा। सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार है। होशांग शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर में सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। पांचवा, अन्य प्रांत। कश्मीर, बहमनी सुल्तानों ने बिडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गवां का मदरसा, बीजापुर का गोल गुम्बद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजाराराम मंदिर गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ मंदिर है। इसके बाद है गुजरात की स्थापत्य कला कि गुजरात में कौन कौन सी स्थापत्य कला देखने को मिलती है। गुजरात के शिल्प स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्फूत, चैत्य, गुफा, मंदिर और जैन धर्म के देरासर का भी समावेश होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएँ, उपाश्रम, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोखों, बुलंद गुंबद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हुबहू आकृतियाँ सर्वांग सुंदर और अति भव्य मानी जाती है गुजरात की। पहला, मंदिर। गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना हुई है। गुजरात में क्या हुआ है? धार्मिक क्षेत्र में अनेक धार्मिक मंदिरों की रचना हुई है, जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रणछोड़जी राय जी मंदिर,
सूर्य मंदिर, हाटकेश्वर महादेव मंदिर, अंबाजी मंदिर, श्यामला जी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर, बहुचरा जी मंदिर, महाकाली मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, खोड़ियार माता जी मंदिर, आशापुरा माता का मठ आदि मंदिरों का समावेश होता है। दूसरा है मस्जिद। अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा के पास जामा मस्जिद आई हुई है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था ईस्वी सन 1424 में। इसमें 260 स्तंभों पर 15 गुंबदों की रचना की गई है। बारीक नक्काशी वाली सिद्दी सैयद की जाली मस्जिद, सरखेज का रोजा, झूलता मीनार, रानी शिप्री की मस्जिद जो मस्जिद नगीना के नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत जामी मस्जिद और गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिद आई हुई है। तीसरा जैन देरासर। हट्टी सिंह का जैन देरासर, कुंभारिया जी का शंखसेवर, सिद्धगिरी, सेंत्रुजय गिरी, पालीताना आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय है। गुजरात की बावड़ी, अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, राण की बावड़ी, डबोई की बावड़ी आदि सुंदर बावड़ियाँ हैं। इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्र का किला, नगीना वाणी, काकरिया तालाब, रुद्र महाले, सहस्त्रलिंग तालाब, श्यामलसा की चोरी, तानारीरी समाधि, कीर्ति तोरण, मुनसर तालाब, मलाव तालाब आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं जो गुजरात की गरिमा में वृद्धि करते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प, स्थापत्य कला, कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो उठा है। गलियारा किसे कहते हैं? मस्जिद में आने जाने का रास्ता, उसे गलियारा कहते हैं। किबला, मस्जिद या नमाज हॉल की दीवार जो सदैव मक्का के काबा की दिशा में ही बनाया गया हो। लीवान, मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहते हैं। मकसूरा, मस्जिद के किबले के अंतिम हिस्से को मकसूरा कहते हैं। रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है। मेहराब, किबला में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशतः यह सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है वह मक्का की ओर की सही दिशा बताता है। भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। सहन, मस्जिद का प्रांगण जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी समाज के लिए एकत्र होते हैं उसे सहन कहा जाता है।